बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही फ़िलिस्तीन पहुँचे। दोस्तों, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मुसीबतें आईं कि अगर वो दिन पर डाल दी जाती तो वो भी रात हो जाता। अगर इतनी मुसीबतें आसमान पर डाल दी जाती तो वो भी बर्दाश्त न कर पाता। अगर ज़मीन पर इतनी मुसीबतें डाल दी जाती तो वो भी कांप उठते। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इतना ज़्यादा मजबूत बनाया था कि आपने उन सभी गमों को बर्दाश्त किया और एक पल के लिए भी इस्लाम की दावत को न छोड़ा। जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो सारे मक्का वाले आपके दुश्मन बन गए। अभी तक वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा और ईमानदार कहा करते थे, वो भी आपको गालियां देने लगे। कोई आपके पास न बैठता। जिन लोगों को भी आप समझाने जाते वो दूर से ही पत्थर मारने लगते। कभी कोई आपके चेहरे पर थूक देता, कभी ज़मीन से मिट्टी उठाकर फेंक देता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन एक एक आदमी को समझाते कि ए भाई, अल्लाह पर ईमान ले आओ, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। लेकिन सुबह से शाम हो जाती मगर मक्का में कोई एक इंसान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए तैयार न होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से ना तो कोई भाई था और ना ही बहन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद की इकलौती औलाद थे। वालिद की वफ़ात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हो गई थी और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो अम्मी भी छोड़कर चली गईं। 2 साल तक दादा अबू तालिब ने आपको पाला, लेकिन उसके बाद उनकी भी वफ़ात हो गई। और आखिर में आपके सबसे हमदर्द चाचा अबू तालिब ने आपके सर पर हाथ रखा और फिर सारी ज़िंदगी आपकी किफ़ालत करते रहे। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया तो सभी आपके दुश्मन बन गए। और एक दिन अबू जहल मक्का के बड़े बड़े सरदारों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब के पास आया और कहने लगा कि देखो, आप हमारे इलाके के बड़े बूढ़े इंसान हैं। आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी नाक में दम कर रखा है, इसलिए आप उन्हें रोक दें कि वो एक अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत छोड़ दे, वरना अगर हम सब एक होकर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो बाद में आप इस बारे में हमसे कोई शिकायत ना करना। चाचा अबू तालिब ने भी जब हालात की नाजुकी देखी तो जल्द से अपने भतीजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि ए मेरे भतीजे, ये देखो, तुम्हारी कौम के सरदार जमा हैं और तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि तुम अल्लाह की तरफ बुलाना बंद कर दो। इसलिए मुझे भी मुनासिब लगता है कि तुम उनकी बात मानो, क्योंकि ए मेरे भतीजे, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। तुम भी थोड़ा घर वालों का ख्याल रखो और अपने कामकाज पर ध्यान दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त अपने चाचा अबू तालिब की जुबान से ये बात सुनी तो आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे कि ए मेरे चाचा जान, अगर ये दुनिया वाले मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद रख दें और कहें कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाना छोड़ दूं तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए कमरे से बाहर निकल गए। तो ये देख चाचा अबू तालिब का भी दिल पिघल गया और बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास बुलाकर कहा कि ए मेरे भतीजे, तुमको जो करना है करते रहो, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। इस वाक़ये के कुछ ही दिनों बाद अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे हमदर्द बीवी हजरत खदीजा की वफ़ात हो गई और उसके कुछ ही दिनों बाद अचानक चाचा अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई कि जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल टूट कर रह गए, क्योंकि ये दोनों हजरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा सहारा थे कि जिनकी बातों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मजबूत रहता। लेकिन अब दोनों ने ही एक साथ छोड़ दिया। 4 बड़ी बड़ी लड़कियां थीं।
उनकी भी जिम्मेदारी अब पूरी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आ गई। और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म था कि ए मेरे प्यारे नबी, ज़िंदगी में चाहे जैसे भी हालात आएँ, आपको इस्लाम की दावत से नहीं रुकना है, बल्कि बराबर लोगों को समझाते रहना है। आखिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों को समझा कर थक गए और बहुत कम लोग आप पर ईमान लाए, तो एक दिन मजबूर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ गए ताकि वहाँ के लोगों को कुछ इस्लाम की बातें समझा सकें। शायद वहाँ के सरदारों में से कोई बंदा ईमान ले आए ताकि वो इस्लाम के लिए एक मजबूत ताकत बने। लेकिन उन लोगों ने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही न सुनी और अपने इलाके के बदमाश लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मार रहे थे, और इतना ज़्यादा मारा कि सर का खून बहते हुए पैर की जूतियों में आकर भर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह जख्मी हो चुके थे। चाचा और बीवी की वफ़ात का गम अभी ठंडा नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ ताइफ के लोगों ने आपकी ये हालत कर दी। आंखों में आंसू भरे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस सर झुकाए एक बाग में बैठे अल्लाह से दुआएं कर रहे थे कि ए मेरे अल्लाह, आपने ये मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया है। ये तो हर मौके पर मुझे जलील करते हैं, मुझे मारते हैं, लेकिन ए अल्लाह, अगर आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपके हुक्म पर ऐसे ही लोगों को समझाता रहूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा गम देखकर अल्लाह का अर्श भी कांप उठा और अल्लाह ने फैसला किया कि अब मैं अपने प्यारे नबी को अपने पास आसमानों पर बुलाऊंगा। आखिर जब रात हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटे तो अचानक हज़रत जिब्रील अमीन एक तेज रफ्तार सवारी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और कहा कि ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह ने आपको अपने पास बुलाया है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील के साथ बुर्राक पर सवार होकर सबसे पहले फ़िलिस्तीन की मस्जिद अक्सा गए। मस्जिद अक्सा में उस वक्त सारे नबी जमा थे। अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही तमाम नबियों ने आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल किया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों को 2 रकात नमाज पढ़ाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील आमीन के साथ मेराज के सफ़र पर गए। पहले आसमान से दूसरे आसमान, दूसरे आसमान से तीसरे आसमान और फिर इसी तरह 6 आसमान पार करके हज़रत जिब्रील आमीन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7वें आसमान पर पहुँचे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, मेरी हद बस यहीं तक है, मैं इसके आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता, वरना मैं जल कर खाक हो जाऊंगा। इसलिए अब आप जाने और आपका रब जाने। इतना कहकर हज़रत जिब्रील आमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह पर छोड़कर वापस लौट गए और फिर अल्लाह ताला ने एक सवारी भेजकर अपने हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अर्श पर बुलाया। और जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सामने अर्श पर पहुँचे तो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी के लिए बीच के सारे पर्दे हटा दिए और फिर जिस दम अल्लाह ताला के खूबसूरत चेहरे पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से झूम उठे और अल्लाह की तारीफ़ करने लगे कि कायनात की तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए है, उस पर मेरा दरूद व सलाम हो। और फिर अल्लाह ताला ने भी मुस्कुराते हुए बहुत इज्जतों के साथ अपने प्यारे हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने अर्श पर बिठाते हुए फरमाया कि ए मेरे प्यारे नबी, तुम पर मेरा सलाम हो और मेरी रहमतें व बरकतें नाजिल हों। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सलाम का जवाब देते हुए हम कमज़ोर उम्मतियों को भी याद रखा और कहा कि ए मेरे अल्लाह, मेरे ऊपर भी सलाम हो और मेरी उम्मत के नेक लोगों पर भी आपका सलाम हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।
ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو میں مجھ سے کوئی بھی پڑھنے میں غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف کرے۔ دوستوں، فلسطین اور غزہ کی حالت بہت خراب ہے، وہاں معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو دوستوں، آپ ہر نماز میں ان کے لیے دعا کیجیے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان فلسطین کے معصوم بچوں کو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی حفاظت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔